ऊपर वाला किसी का भाग्य नहीं लिखता, बल्कि आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके कर्म ही आपके भाग्य लिखते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछली कक्षा में भी पढ़े थे रूट वर्ड्स, उसी को आज हम लोग जारी करने वाले हैं, जो कि वोकैबुलरी लर्न करने की सबसे बेस्ट मेथड है, रूट वर्ड्स। चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले रूट वर्ड्स पे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है रेड कलर से जो थर्मी। थर्मी का अर्थ होता है हीट, यानी कि थर्मी जिस वर्ड में भी रहेगा उसका अर्थ हीट से रिलेटेड ही होगा। नेक्स्ट में देखिए रेड कलर का दिया है बैरोस। बैरोस का जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है वेट, यानी कि वजन से, यानी जिसमें भी बैरोस रहेगा उसका अर्थ वजन से होगा। इसी तरह देखिए स्पैगमस, इसका भी जो है वो पल्स से है। स्पाइगेमस का जो अर्थ होगा वो पल्स होगा, यानी जिस वर्ड में स्पाइगेमस रहेगा उसका अर्थ होगा कि मतलब पल्स से रिलेटेड। तो पहला वर्ड देखें तो थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर तो सब जानते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करने की यह यंत्र है, इसे तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का अर्थ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट, यानी कि कितना दाब है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, उसे जो मापता है उस यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर का जो कार्य होता है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। जैसा कि आपने देखा ही स्फैग्मोमस का क्या होता है, पल्स। तो स्फैग्मोमैनोमीटर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है न्यूरिटीटस। न्यूरिटीटस, इसका जो अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, यानी नर्व का जो है उसका फैलाव, उसे कहते हैं न्यूरिटीटस। नेक्स्ट है साइकियाट्री। साइकियाट्री, इसका अर्थ होता है मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, यानी जब किसी व्यक्ति का दिमागी इलाज चलता है तो उसे कहते हैं साइकियाट्री। नेक्स्ट रूट वर्ड पे जाएं तो देखिए जैसा कि दिया है ई और एन, यह जिस भी शब्द में रहेगा उसका अर्थ होगा इन, यानी इन तो जानते ही हैं आप लोग। और नेक्स्ट है टोम अ कटिंग, यानी इसका अर्थ जो होगा टोम अ कटिंग। नेक्स्ट है अ, यानी कि जिस भी शब्द के पहले, वर्ड के पहले अ लिखे जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा निगेटिव अर्थ निकलेगा उसका। जैसे कि देख लीजिए ANA, इसका अर्थ होता है अप। और नेक्स्ट है डीज, इसका अर्थ होता है इन टू, यानी कि दो में। ईपी का ऐसा ही देख लीजिए, अपॉन होता है, फिलो का होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीड़ों मकोड़ों की अध्ययन होता है उसे कहते हैं इंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटोमी। एनाटोमी का जो अर्थ होगा वह होगा फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी जो भौतिक संरचना होती है उसे एनाटोमी कहते हैं। नेक्स्ट है डिक्टोटोमी। डिक्टोटोमी का जो अर्थ हो जाएगा वह होगा स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, यानी किसी ऐसे स्थिति में कोई भी वस्तु है उसको दो टुकड़ों में कर दिया जाए तो उस चीज़ को कहते हैं डाइकोटोमी। नेक्स्ट है इपीटोम। इपीटोम का जो अर्थ होता है वो होता है समरी। समरी आप जानते हैं शॉर्ट, यानी कि संक्षिप्त में इपीटोमी का अर्थ होता है समरी। नेक्स्ट रूट वर्ड में देखें तो जैसा कि आपने देखा फिलो का अर्थ होता है लैंग्वेज, तो इसमें दिया है फिलोलॉजी, यानी फिलोलॉजी। तो इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी जो भाषाओं का अध्ययन करता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसे कहते हैं फिलोलॉजी। नेक्स्ट है असोशियल। जैसा कि बताया अ लगाने से वर्ड नेगेटिव हो जाता है, तो असोशियल उसे कहते हैं। जैसे कि देखिए विड्रॉ कांटेक्ट विथ पीपुल, यानी लोगों से जो है कि कांटेक्ट से निकल जाना, लोगों के बीच से निकल जाना, उसे कहते हैं असोशियल, माने असामाजिक। नेक्स्ट देखे तो है
रूट वर्ड हो जाएगा आपका, देख लीजिए पेरी। पेरी एक रूट वर्ड है, जिस भी शब्द में रहेगा उसका अर्थ कहीं ना कहीं अराउंड और सराउंडिंग से रिलेटेड होगा। और दूसरा इसमें दिया है इंडो। इंडो का अर्थ होता है इनर साइड, यानी कि अंदर की ओर। और दूसरा तीसरा है इसका एक्सो। एक्सो जिस वर्ड में रहेगा उसका हो जाएगा आउटर साइड। तो पहला इसमें देखें तो पेरियोडोंटिट्स। पेरियोडोंटिस्ट इसे कहते हैं गम्स स्पेशलिस्ट, यानी जो पेरियोडोंटिटिस्ट होते हैं उसे कहते हैं गम्स स्पेशलिस्ट, जो कि मुख की जो गंध होती हैं उनको पहचानने वाला। नेक्स्ट है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन जो है उसको कहते हैं हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स, जो कि शिशु की ट्रीटमेंट करता है और उनकी जो है कि जैसे कि इलाज उलाज करता है, तो उसे कहते हैं पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है इंडोडोंटिक। इंडोडोंटिक यह होता है डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कैनल, यानी कि मतलब दांत से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं इंडोडोंटिक। नेक्स्ट है एक्सोडोंटिक्स। एक्सोडोंटिक्स इसका अर्थ होता है टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी जो दांत है उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं एक्सोडोंटिक्स। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट रूट वर्ड में है चियर और चियरो, यानी कि हैंड और हैंड होता है इसका अर्थ। और मैंसी है। मैंसी का मतलब होता है प्रिडेक्शन। प्रिडेक्शन। और नेक्स्ट है ग्राफियन। ग्राफियन मतलब होता है टू राइट, यानी जिन वर्ड में भी ये रहेंगे उसका अर्थ कहीं ना कहीं चियर अगर रहेगा तो हैंड से, मैंसी रहेगा तो प्रिडेक्शन से, और ग्राफियन रहेगा तो राइट से। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे है चियरो प्रैक्टिस। चियरो प्रैक्टिस तो इसका हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ नर्व्स और सिस्टम बाय मैसेज, यानी कि जो नर्व्स है उन सिस्टम के द्वारा जो भी मैसेज होता है उसकी जो है मेंटेनेंस को चियरो प्रैक्टिस कहते हैं। यहाँ पे देखें तो कैरोग्राफी। कैरोग्राफी क्या होता है? यह होता है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। फिर है सेरोमैंसी। सेरोमैंसी इसे कहते हैं पाम रीडिंग, जो कि हाथ की हथेली को पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं सेरियोमैंसी। नेक्स्ट है सेरियोपोडी। सेरियोपोडी इसका अर्थ होता है ट्रीटमेंट ऑफ माइन्योर एलिमेंट्स बाय हैंड्स, यानी कि जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उनका अपने हाथ से जो है कि इलाज करते हैं उसे कहते हैं चेरियोपोडी। नेक्स्ट है रूट वर्ड बायोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ। और जियो। जियो का अर्थ होता है अर्थ। और पोटन का अर्थ होता है प्लांट। और जियोन का अर्थ होता है एनिमल, यानी जिस वर्ड में ये सब रहेंगे उसका अर्थ कहीं ना कहीं इसी से निकलेगा। पहला है जियोलॉजी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ का जो भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि सजीव जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्री। जियोमेट्री को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स, यानी कि जो भी हम लोग देखते हैं 3D या 4D में या 2D में, उन सभी को जियोमेट्री कहते हैं। जियोमेट्री यानी आकृतियाँ जो भी होती हैं उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी को हम लोग कहते हैं साइंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी का अर्थ होता है साइंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स का जो होता है विज्ञान उसे कहते हैं हम लोग जियोलॉजी, यानी जीव का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं उसे कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट देखा जाए तो है स्टोन। स्टोन का जो अर्थ होगा स्टार से, और दूसरा रूट होगा नेटर। नेटर का होगा सेलर।
और नेक्स्ट है नोमोस। नोमोस जिसमें भी रहेगा उसका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट से होगा। और कॉस्मोस, कॉस्मोस का अर्थ होता है यूनिवर्स। और डिस, डिस का अर्थ कहीं ना कहीं अगेंस्ट होता है। तो चलिए वर्ड्स में देख लेते हैं। तो पहला है एस्ट्रोनॉमी। जैसा कि एस्ट्रोन से हम बन गया है स्टार, तो एस्ट्रोनॉमी का अर्थ होगा साइंस ऑफ हेवेंस, यानी जो भी हम लोग तारों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी द का अर्थ हो जाएगा थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमंस, यानी कि जो भी थ्योरियाँ दी गई हैं इस विस्तार में, तारा और प्लांट्स पे जो भी जीव हैं, मानव हैं, उनके अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट उसे कहते हैं जो सेलर एमंग स्टार्स के बीच में होते हैं। जैसे कि जो एस्ट्रोनॉट कभी कभी पृथ्वी की ओर भी आता है तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट सेलर ऑफ यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स में फैले हुए हैं जो भी हैं एस्ट्रोनॉट्स, उन्हें जो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं उन्हें कहते हैं कॉस्मोनॉट्स। जो स्टार के बीच में फैले हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर का अर्थ होगा स्टार शेप्ड फ्लोर, यानी कि तारों की संरचना कैसी है, उनकी आकृति कैसी है, इसे हम लोग कहते हैं एस्टर। नेक्स्ट है कैलोस, जिसका अर्थ होता है ब्यूटी से। और उसके बाद है पीच, जिसका अर्थ होता है बॉटॉक्स के। और नेक्स्ट है कैकोस, इसका अर्थ होता है बैड और अगली। ये जिसमें भी रहेंगे इस सब का अर्थ है कहीं ना कहीं ब्यूटी, बैड, अगली, इसी से निकलेगा। जैसे कि देखिए ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी है एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, यानी किसी लिखावट का जो है विश्लेषण करने को ग्राफोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का अर्थ होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि कैली का अर्थ ही हो गया ब्यूटीफुल और ग्राफी का मतलब हैंड राइटिंग, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग जिसकी होती है उसे कहते हैं कैलीग्राफी। नेक्स्ट है केकोग्राफी। केकोग्राफी का जो अर्थ होगा वो होगा बैड हैंड राइटिंग, यानी कि खराब हैंड राइटिंग जिसकी होती है उसे कहते हैं केकोग्राफी। नेक्स्ट है देखें तो रूट वर्ड है कार्डियो, जिसका अर्थ होता है हार्ट से। न्यूरो, न्यूरो यानी जानते हैं नर्व से होता है। और साइके यानी माइंड से होता है। तो चलिए देखते हैं इनके प्रयोग कहाँ कहाँ हुए। तो देखिए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी उसे कहते हैं जो स्टडी ऑफ हार्ट, जो कि हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम, जो हमारे नर्व को अध्ययन करके उसके बारे में बताता है उसे कहते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट साइकियाट्रिस्ट इसे कहते हैं इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। साइकियाट्रिस्ट वह डॉक्टर होता है जो इमोशनल, मेंटल और डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट यानी इलाज करता है, उसे कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट है कैकोग्राफी। तो आप देखें बैड हैंड राइटिंग, यानी खराब जिसकी राइटिंग हो। नेक्स्ट है गेरोन। गेरोन का अर्थ हो जाएगा ओल्ड पर्सन से। नेक्स्ट है सेनेक्स। सेनेक्स का अर्थ हो जाएगा ओल्ड से। और इंसेंट्स का अर्थ हो जाएगा ग्रोइंग से। यानी यह जो वर्ड है इनका प्रयोग देखें तो ग्रैंटोलॉजी, गेरोंटोलॉजी, इसका अर्थ होता है एज्ड पर्सन, स्टडी ऑफ एज्ड पर्सन, यानी किसी भी बूढ़े व्यक्ति की स्टडी को हम लोग कहते हैं गेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है सेनिलिटी। सेनिलिटी क्या है तो डिटेरियोरेटेड ओल्ड एज, यानी कि किसी बूढ़े व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसिन्स। इसका अर्थ होता है कंडीशंस ऑफ अगेनिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि पुराने समय तक उसका जो है विकास ही होता रहता है, इस कंडीशन को कहते हैं सेंसिन्स।
नेक्स्ट देखें तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट करते रहिए।